एक मान सकते हैं कि एक जो अभी रिसेंट करेक्शन आई हाँ वो अब खत्म हो गई है? हाँ, वो तो अब मतलब हो ही गया, वो कहानी अलग हो गई। अब जो है मतलब अपने खुद के जो बजट के प्रपोजल्स हैं, जो इकोनॉमी में होगा, जैसे आपका अगले साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर है काफ़ी 7 से 10 लाख करोड़ की है, तो विल इट बी फ्रंट लोडेड, विल बी बैक लोडेड, मतलब किस स्पीड से कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। दूसरा एक ये है कि भाई रूरल इकोनॉमी जो है काफ़ी वीक थी, 22-23 में रूरल इकोनॉमी काफ़ी वीक थी। तो अब वो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आगे चल के जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो उसका इफेक्ट रूरल इकोनॉमी पर कितना पड़ेगा, वो मेरे को लगता है वो भी एक दूसरा फोर्स होगा 23-24 में। तीसरा प्राइवेट कैपेक्स जो अभी तक थोड़ा सा म्यूटेड है, वो भी मेरे को लगता है कि जैसे जैसे क्वार्टर्स पास होंगे, जैसे जैसे इकोनॉमी पिकअप होगा, वो भी आएगा। तो मुझे लगता है जो ग्रोथ फोकस है गवर्नमेंट का बजटरी प्रपोजल में, वो चलेगा। और जैसे रेगुलेटर्स को भी बोला उन्होंने, एक चीज़ हमने सुना कि रेगुलेटर्स को बोला है कि भाई जो एप्लीकेशंस हैं वो टाइम बाउंड फैशन में डिस्पोज ऑफ करने का है। पहले क्या था कि काफ़ी अच्छे से सुधार हो रही थी लेकिन टाइम बाउंड नहीं था। तो वो एक बड़ा चीज़ जो है ना, एक गवर्नमेंट में आ रहा है कि भाई यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। 3 महीना, 90 दिन, 30 दिन जो भी है वो सामने वाले एप्लीकेंट को मालूम पड़ना चाहिए। ये एक नया प्रपोजल दिखा मुझे। दूसरा एमएसएमई का पेमेंट जो है वो भी टाइम पे होना, कि भाई आप यदि नहीं पेमेंट करोगे तो आपको उस साल में डायरेक्शन नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा प्रपोजल है, लेकिन इसका क्लैरिटी देखना चाहिए कि क्या है प्रपोजल और कितना कितना कॉर्पोरेट सोर्सिंग है एमएसएमई से, वो भी देखना चाहिए। एक काम करते हैं सौरभ, मैं आपको शुक्रिया बोलूँगा क्योंकि सुबह से आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो और आपको फ्री करते हैं अब। शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो और अब और मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ देर में। लेकिन तो रामदेव जी, एक और चीज़ जो इस समय दिख रही है मार्केट में कि बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी है, और कुछ आपके जो फेवरेट स्टॉक्स हैं जैसे HDFC बैंक वगैरह, ये कुछ लीड कर रहे हैं इसको। तो ये मान लिया जाए कि बैंकिंग हाँ। के पास अब वापस कमान आ जाएगी मार्केट की, क्योंकि कंजम्पशन को फाइनेंस वही करेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि बैंकिंग अच्छा तो करेगा क्योंकि देखिए, एक तो क्या है कि बैंक की बैलेंस शीट पूरी साफ हो गई है। कोविड में जो रहा था वो भी साफ हो गया। उसके ऊपर से अभी सिर्फ 12 महीने हुए हैं क्रेडिट साइकिल पिकअप करने में। तो यदि मान लो आपको 11-12% यदि आपका नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ रेट है, तो आपका क्रेडिट ग्रोथ ऑफ 13-14% पक्का होगा। और ये बैलेंस शीट में आपको ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा, प्रॉफिट अच्छे आएंगे, और वैल्यूएशन बहुत करेक्टेड है। इसमें देखिए, बैंक्स बहुत अच्छा करने वाले हैं, 20%, 25% अर्निंग्स ग्रोथ आएगा, लेकिन उसके पी मल्टीपल भी करीब 15 और 20 के बीच में है। तो मेरे ख्याल से ये एक सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। करीब 2-2.5 लाख करोड़ प्रॉफिट जो है यहाँ से आता है साल में। तो मेरे को लगता है ये सेक्टर तो अपना डोमिनेंस बना के रहेगा, और ऐसा लगता है मुझे कि ये सेक्टर का विल बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट गेनर्स इन नेक्स्ट 12 मंथ्स और सो। रामदेव सर, चूंकि कई सारे टैक्स प्रपोजल्स हैं, लोगों के हाथ में पैसे भी बचेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा खर्च किया गया है, लेकिन अगर एक या दो सेक्टर हम आपसे जानना चाहें कि जहां पे सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सकता है, वो क्या होंगे? देखिए, फ़ायदा तो ऐसा कुछ बजट में किसी को डोल आउट नहीं किया हुआ है कि भाई जो मार्केट, जो इकोनॉमी का मोमेंटम है। देखिए, 30 लाख करोड़ का एडिशनल जीडीपी बनेगा अगले साल। 270 से 300 लाख करोड़ का जो भी 28-30 लाख करोड़ का एडिशनल जीडीपी बनेगा। अब उसमें कौन सा सेक्टर को डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट होगा? बैंकिंग को तो पक्का बेनिफिट होगा। आपका कैपिटल गुड्स वाले हैं जितने हैं, उनको फ़ायदा होगा। कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरर्स जैसे L&T है या दूसरे भी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज है, सब ये जितने भी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज हैं, मेरे ख्याल से उनके ऑर्डर बुक काफ़ी हेवीली फुल रहेगा, और मोर इम्पोर्टेंटली एग्जीक्यूशन होगा। मतलब जब आपका लोकेशन है तो ऑर्डर देने से काम नहीं चलेगा, आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन होगा, कैश पे आउट होगा। सो मुझे लगता है इस बार जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज हैं और मटेरियल्स हैं जैसे स्टील है, सीमेंट है, ये सब का डिमांड भी अच्छा बढ़ेगा। तो ऐसा कोई डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर कंपनी को, सेक्टर को बहुत फायदा हुआ है, लेकिन जनरल मोमेंटम इकोनॉमी में अच्छा रहेगा। जैसे मैं पहले ही बोला कि भाई प्राइवेट कैपेक्स किधर चालू होने वाला है, प्राइवेट कैपेक्स चालू होगा, और हाउस होल्ड कैपेक्स जो है, जो हाउसिंग में जो कैपेक्स है वो कैसे होगा, मतलब कितने स्पीड से हाउसिंग का, अभी तो डिमांड बहुत अच्छा है। यदि हाउसिंग का यदि मान लो डिमांड अच्छा रहा, मेरे ख्याल से रहना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अक्रॉस द बोर्ड सब जगह आएगा। रामदेव जी, ये एक इंश्योरेंस सेक्टर को थोड़ा झटका लगा है, ये आपको लग रहा है कि ये नहीं जर के, या फिर ये मतलब थोड़ा सा नहीं करना चाहिए था?
अभी देखिए थोड़ा सा उन्होंने जो है जो कहीं कहीं मिस यूटिलाइजेशन होगा, कुछ सजेशंस होगा। म्यूचुअल फंड वाले बोल रहे थे कि ऐसा, मुझे बोल रहे थे कि भाई म्यूचुअल फंड वालों का सजेशन है कि भाई नाउ दे आर, बिकॉज दे हैव द टैक्स ब्रेक दैट इज कॉम्पिटिंग विद द म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल, तो उस टाइप का कुछ रैशनलाइजेशन होगा। मुझे नहीं लगता उसका बहुत ज़्यादा नीजर्क हुआ है, लेकिन देखना चाहिए किसके बिजनेस में कितना बड़ा कॉम्पोजिशन है। बहुत बड़े हाई जो टैक्स सेविंग के लिए जो बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हुए हैं,